बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू कुकिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सर्दियों में ख़ास तौर पर हर दावत की जान होती है। और जब हम कहीं शादियों में जाते हैं सर्दियों में, तो वहाँ पर भी ये ज़रूर होती है और सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बग़ैर किसी आर्टिफिशियल कलर के आज हम इसको घर पर बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन में मैंने लिया है 2 कप पानी, और पानी के बॉयल होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जब तक आपको दिखाती चलूँ कि ये मैंने ली है टपाल गुलबहार की ग्रीन टी। इससे जो है वो कहवा भी बनता है, सिंपल जो इसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है, और कश्मीरी चाय भी। तो इसको हम लेंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन टी लीव्स। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये लिया है, मुझे ये बेस्ट लगता है। और 2 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बादियान के फूल, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। दालचीनी लेंगे 2 से 3 छोटे टुकड़े, अगर बड़ी है तो एक ही डालें। और ये देखें, ये भी ऐड कर दिया इसमें। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुशबू होती है। और 2 इलायची ले ली हैं, इनको इस तरह से खोल लिया था ताकि इनके बीज जो हैं वो बाहर आ जाए और इनकी जो खुशबू है वो इसमें अच्छे से फैल जाए। अब इलायची डाल दी है, सब्ज़ी इलायची, और इसको अच्छे से पकने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। मीठा सोडा डालेंगे, खाने का सोडा जो होता है, मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको। और इससे कलर जो है वो एकदम से आएगा खूबसूरत सा। और इसको आपने कंटिन्यूस इस तरह से स्टिर करते जाना है और इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। 8 से 10 मिनट तक आपने इसको पकने देना है मीडियम फ्लेम पर। और इसका ये जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। 2 कप हमने डाला था तो ये 1 कप रह जाएगा, उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। और जब ये 1 कप रह जाएगा और इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो फिर हमने ये करना है कि ठंडा पानी ले लेना है। ये देखें, ये अपने साइज़ में भी सॉरी ये कम भी हो गया है, रिड्यूस भी हो गया है। और हमने इसमें डालना है ठंडा पानी। ठंडा पानी हम इसमें डालेंगे 1 कप, थोड़ा थोड़ा करके, और इसको कंटिन्यूस स्टिर भी करेंगे और इसको फिर 5 मिनट तक पकने देंगे। और ये देखें, ये इसमें अच्छे से बॉयल आ रहे हैं 5 मिनट के बाद। और हमने इसको 5 मिनट के बाद जो है वो फ़ौरन से छान लेना है। आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर चेक कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है, पिंकिश टाइप सा। साइडों पर चेक करें, और ये कितना कावा जो है वो रेड रेड सा हो गया है। और यही जो है वो पिंक कलर जो है वो चाय में आ जाएगा। बस अब हमने ये करना है कि इसको रख देना है छान कर साइड पर। आप इसको पहले से बनाकर भी रख सकते हैं, यानी कि जब आपके कोई मेहमान आए तो आप तब इसको यूज़ करें, थोड़ा पहले बनाकर इसको रख लें। तो बस आपने अब करना ये है कि यहाँ पर आपने एक बर्तन लेना है और इसमें जो है वो 1 कप दूध लेना है। मैं 1 कप ही बना रही हूँ, आप चाहें तो कितने कप भी बना सकते हैं। तो ये 1 कप मैंने दूध ले लिया है और दूध को बॉयल होने देंगे। तो सारा कावा जो है वो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, बस आधा कप जो है वो हम इसमें डालेंगे। या फिर जो है वो आपने जितना कलर लाना है आप इसमें इतना ही ऐड करें, ज़्यादा ऐड ना करें। और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। दूध के अंदर हम डालेंगे चीनी। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून डाली थी। अपने जायके के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पिस्ता और बादाम। ये देखिए 1 टीस्पून बादाम डाल दिया और 1 टीस्पून ही हम इसमें पिस्ता डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने आधा कप कावा लिया है, वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कितना कलर आपको चाहिए और कितना कलर जो है वो आना चाहिए। जब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए, कलर भी अच्छा आ जाए, तो बस इतना ही डालें। मैंने आधा कप डाला है तकरीबन इसमें। आपने देखा, मैंने आपके सामने जो है वो हाफ़ लिया था। और इसको जो है वो अच्छे से बॉयल आने देंगे, 3-4 बॉयल आएंगे, अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। और मज़ेदार बनाने के लिए आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं की है। तो मैंने दूध को ही बहुत गाढ़ा कर लिया था, तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा डालकर जो है वो मैंने इसको इस तरह से देखा
कि इस पर अच्छा सा कलर आ गया तो फिर मैंने इसमें कहवा जो है वो मज़ीद डालना बंद कर दिया और इसको अच्छे से पकने दिया। 3-4 इसमें बॉयल आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ी होती जा रही है। अब हम इसको डाल लेंगे अपने कप में और पिस्ते डालेंगे ऊपर से और बादाम डालेंगे। और साथ ही मैंने इसमें बादियान का एक फूल जो था वो डाल दिया। इस तरह से मैंने इसको गार्निश कर लिया। बहुत ही ये मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी चाय जो है वो आप इसका पिंकिश कलर चेक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल कलर आया है और कोई भी हमने इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो विदाउट एनी कलर हमने जो है वो कश्मीरी चाय बना ली है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को फुल वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।